अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूं इंतहाई डिलीशियस और बहुत ही यमी चिकन बर्रा की रेसिपी। और यकीन करें ये इतनी लाजवाब बनकर तैयार होती है कि अगर आपने कभी इस रेसिपी को रेस्टोरेंट पे ट्राई किया होगा ना तो आप उस रेसिपी को भूलने वाले हैं। ये इतनी बटरी, इतनी जो है तिक्का फ्लेवर के साथ बनकर तैयार होती है ना कि आप और आपकी फैमिली या फिर जिसको भी आप बनाकर ये खिलाएंगे वो सब लाजवाब होने वाले हैं। तो रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो रेसिपी को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि कोई भी अहम टिप आप मिस ना करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको रेसिपी देने लगी हूँ। चिकन बड़ा बनाने के लिए हमेशा चिकन के बड़े पीसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है, और जो स्पाइसेस हैं इसकी मैरिनेशन चिकन के अंदर तक जाए उसके लिए ज़रूरी है कि आपने चिकन के ऊपर इस तरह से डीप कट लगा लेने हैं ताकि जितनी भी हम मैरिनेशन करेंगे ना वो मसालों के अंदर तक जाए, चिकन के, और चिकन खाने में बहुत ही लाजवाब और अंदर तक टेस्टी लगे। अब यहाँ पर मैंने चिकन आपको दिखा दिया है। मसालों में मैंने लिया है मुट्ठी भर धनिया और 5 से 6 अदद मैंने ली हैं तेज़ वाली तीखी वाली हरी मिर्चें। यहाँ पर आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। बहुत ही बैलेंस मसाले के साथ जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये हैं, ना बहुत ज़्यादा होंगी और ना ही मसाले बहुत कम होंगे। ठीक है, हरी मिर्चों को और धनियों का थोड़ा सा पानी आपने डालकर इनका पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ प्याज मैंने लाइट ब्राउन कर लिए थे, और ये एक बड़े साइज़ का प्याज लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाला, ज़रूरत महसूस हो तो पानी डालें, नहीं तो आप इसका पेस्ट बना लें। तो इसे भी अब रख देंगे साइड पर। अब हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है दही 1 कप, और मैं यहाँ पर नॉर्मल दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, ना तो ये खट्टा था और ना ही मीठा। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1.5 टेबल स्पून का आपने लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है। नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी 1 चाय का चम्मच। काली मिर्चें ये मैंने कुटी हुई और ताज़ा काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला ये भी 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच। ऑरेंज फूड कलर इसमें इस्तेमाल करेंगे 1/4 चाय के चम्मच जितना, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, और जो हरी मिर्च और हर धनिया का हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसमें से थोड़ा सा बचा लेंगे जो कि आगे चलकर हमारे काम आएगा। ये देखें 2 खाने के चम्मच जितना मैंने ये बचा लिया है। और जो प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही की बिल्कुल भी गुठलियाँ या छोटे छोटे से लम्प्स नहीं होने चाहिए इसमें। तो ये देखें मसाला और दही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर ना मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है लाल मिर्चें कम हैं, तो मैंने लाल मिर्च और चाट मसाला थोड़ा सा मज़ीद इसमें डाल दिया था। आप चेक कर लीजिएगा इस पॉइंट पर, अगर आपको कुछ भी कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें एडजस्ट कर सकती हैं। अब क्योंकि इस मैरिनेशन में मैंने जो है फूड कलर का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं कर रही, चम्मच की मदद से ही मैंने सारी चिकन को इसमें डिप कर दिया है मसाले में। और अच्छे से आपने चिकन के ऊपर सारी कोटिंग करनी है, और जो कट्स हमने लगाए हैं जो मसाला है वो उसके अंदर तक जाना चाहिए, इतनी अच्छे से आपने मसाला लगाना है। और मसाला लगा के कम से कम भी आप इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए लाजमी मैरिनेशन के लिए रखिएगा, ताकि चिकन जो है ना अंदर तक जूसी और स्पाइसी लगे। अब यहाँ पर चिकन को आपने मैरिनेट कर लेना है। उसके बाद इसकी कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है मक्खन। मक्खन को जस्ट आपने मेल्ट करना है, मक्खन को आपने पकाना बिल्कुल नहीं है और ना ही कुकिंग की तरफ ले जाना है। जब देखें कि आपका मक्खन मेल्ट हो चुका है उसके बाद आप इसमें चिकन डाल देंगे, और इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे की आंच को लो रखा हुआ है। सारे चिकन को कढ़ाई में डालने के बाद अब आपने इसकी कुकिंग करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, ताकि चिकन को ना अच्छे से सेक लग जाए हर तरफ से। और क्योंकि इस चिकन में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसलिए आपने जितना हो सकता है
चूल्हे की जो आंच है उसको मीडियम लो ही रखिएगा। स्टार्ट में आपने मीडियम लो आंच पर 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको पका लेना है। और जब आप कवर करके ढक के इसको पकने के लिए रखेंगी तो आपके चूल्हे की आंच जितना हो सके उतनी लो रख लीजिएगा और लो आंच पर आपने इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है। इतना टाइम इनफ होगा इसको गलाने के लिए। चिकन बड़ा के लिए चिकन को कभी भी ओवर कुक नहीं किया जाता है, आपकी बोटी बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। मैंने इस चिकन में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो इसकी जो आपने ढककर हमने कुकिंग की है उस दौरान, तो आप इसमें छींटा पानी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप चूल्हे की आंच बिल्कुल लो रखेंगी तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। 15 मिनट इसको मैंने पकाया है। 15 मिनट के बाद इसमें जितना भी पानी था मैंने चूल्हे की आंच हाई कर दिया और हाई आंच पे सारा पानी ड्राई कर लिया है। बस सिर्फ आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी बोटी टूटनी नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी सी जान होनी चाहिए ताकि आपकी जो बोटी है वो टूटे नहीं। अच्छे से मसाले को खुश करने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक जाली ली है जिसकी मदद से मैं अब चिकन को इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख के इसको जो है हल्का सा सेक लगवा लूँगी। चूल्हे के ऊपर ना डायरेक्ट आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। अगर आपके पास ये जाली मौजूद नहीं है तो जिससे हम जो है पकोड़े वगैरह निकालते हैं, जो छन्नी होती है, उसकी मदद से भी आप इसको इस तरह से चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रख के पका सकती हैं। तो जब देखें कि चिकन आपका हर तरफ से पक चुका है, इस तरह से जिस तरह से हम चिकन टिक्का बनाकर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको पकाना है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना, चिकन का जूस नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारा चिकन इसी तरह से पका लिया था। चिकन पकाने के बाद इसे रख देंगे साइड पर और इसके लिए बहुत ही यमी सी बटरी सी एक जो है ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल 2 खाने के चम्मच और इसमें डालेंगे मक्खन, वो भी 1 खाने के चम्मच। मक्खन को मेल्ट होने देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे जो मैरिनेशन का मसाला बच गया था वो इसमें डाल देंगे। और इस मसाले को आपने इतना पकाना है कि इसका मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो मसाले हैं ना ये ऑयल को रिड्यूस कर देंगे। साथ ही आपने जो हरी मिर्चें और हरा धनिया का पेस्ट बचा लिया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसको 2 मिनट तक के लिए आपने मीडियम आंच पर पकाना है। और आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल को रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी मिल्क क्रीम का और मैंने 250 ml जो है 1 पैकेट क्रीम का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ब्रांड का क्रीम इस्तेमाल कर सकती हैं और मुझे यहाँ पर क्रीम थिक लग रहा था तो इसकी थिकनेस को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है और टोटल मैंने यहाँ पर 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है और ये उबला हुआ फुल फैट दूध का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच बिल्कुल भी हाई नहीं करनी, मीडियम लो आंच रखते हुए आपने ये ग्रेवी तैयार करनी है और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इस जो है ग्रेवी को जो है बैलेंस करने के लिए आप दूध का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, जितनी थिकनेस आपको चाहिए हो ना उसी हिसाब से आप रख सकती हैं। तो मेरी यहाँ पर परफेक्ट जो है ग्रेवी तैयार हो चुकी है। लास्ट में अब मैं इसमें डालूँगी नमक 1 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक और चाट मसाला इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच। मैंने अपने जायके के मुताबिक रखा है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें मज़ीद चाट मसाला इंक्रीज़ कर सकती हैं। और लास्ट पॉइंट पर इसमें डालेंगे हरा धनिया। इस पॉइंट पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है और चिकन डालेंगे। चिकन डालने के बाद कभी भी इस ग्रेवी को पकाते नहीं हैं। इस पॉइंट पर चूल्हे की आंच को बिल्कुल बंद कर देना है और इसको चिकन को ग्रेवी के साथ अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब जिस कढ़ाई में हमने चिकन की कुकिंग की थी उसमें थोड़ा सा ऑयल बच गया था, वो इसके ऊपर डालकर इसको सर्व करेंगे। तो जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है 7 से 8 अफराद के लिए इनफ होगी। इस चिकन को आप दावत मेन्यू में रख सकती हैं, पार्टी मेन्यू में रख सकती हैं, बच्चों को बनाकर जो है दे सकती हैं क्योंकि बहुत ही बटरी सी और लाइट मसालों के साथ ये बनकर तैयार होती है। अपनी फैमिली के लिए बना सकती हैं, यकीन करें सबको बेहद पसंद आएगी। तंदूर की रोटी के साथ इसको सर्व करें या फिर नान के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और यम्मी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।